क्या शादाब खान को पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। शादाब खान के अलावा अभी तक कोई प्रॉमिसिंग स्पिनर नहीं आया जो उनकी जगह ले सके। अबरार अहमद एक नाम था जिससे उम्मीद थी, लेकिन वो भी इंजरी के नजर हैं इस वक्त। ओडीआई में और ओडीआई वर्ल्ड कप में जो डिबेट थी शादाब खान की, ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट फॉर्मेट था, उसमें स्टैट्स भी कुछ अच्छे नहीं थे, कोई रीसेंट परफॉर्मेंसेस भी अच्छी नहीं थी, विच इज वाई उनकी जगह थोड़ी सी मुश्किल बन रही थी उस स्क्वाड के अंदर। बट T20 इज अ डिफरेंट फॉर्मेट और इसमें ऑब्वियसली शादाब खान के स्टैट्स भी फर्क हैं, तो नजर डालते हैं शादाब खान के स्टैट्स के ऊपर और उससे हम एनालाइज करते हैं कि वेदर ही शुड बी पार्ट ऑफ द टीम फॉर द वर्ल्ड कप और नॉट। तो ये है शादाब खान के T20 के स्टैट्स। सबसे पहले हम नजर डालेंगे उनके ओवरऑल करियर के T20 में अभी तक क्या रिकॉर्ड रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। 92 मैचेस खेले हैं, सो ऑब्वियसली काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। बैटिंग एवरेज इज 18.9। सो इनिशियली एज अ बैट्समैन इन्होंने नहीं स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली एज अ बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और एज अ बॉलर ही आए थे टीम के अंदर, बट बाद में इन्होंने अपनी बैटिंग जो है वो स्लाइटली इंप्रूव की है। 104 विकेट्स ले चुके हैं अपने करियर में, जो कि स्लाइटली मोर देन 1 विकेट पर मैच है, एंड फॉर T20 दैट इज गुड। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स आर 4 for 8। 5 विकेट हॉल अभी तक नहीं लिया है, ना ही ओडीआईज में अभी तक लिया है। बॉलिंग एवरेज इज 22 एंड आई थिंक फॉर T20 इट्स नॉट अ बैड बॉलिंग एवरेज, विच मीन्स के 22 रन देते हैं 1 विकेट लेने के लिए। 29 कैचेस करियर में ले चुके हैं, वी नो कि एक अच्छे फील्डर भी हैं शादाब। अब हम नजर डालते हैं उनकी कुछ रिसेंट परफॉर्मेंसेस के ऊपर। 12 मैचेस हमने ले लिए हैं उसको एनालाइज करने के लिए। लास्ट जो 12 मैचेस शादाब ने खेले हैं, हाई स्कोर उसके अंदर 52 रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली उनकी बैटिंग भी थोड़ी इंप्रूव हो गई, एक अच्छे ऑलराउंडर भी वो बन गए फॉर टीम, एंड बैटिंग एवरेज से हमें अंदाजा हो रहा है कि वो इंप्रूव हुई है। 23 हो गई है उनकी लास्ट 12 मैचेस में, विच इज़ वेरी गुड। विकेट्स उन्होंने 11 ली हैं, स्लाइटली लेस देन 1 विकेट पर मैच। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बॉलिंग में हमने देखा है ओडीआईज में भी, डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी थोड़ा सा एक डिक्लाइन आया बॉलिंग के अंदर, और पिछले 12 मैचेस में 3 से ज़्यादा विकेट्स नहीं ले चुके हैं वो, और बॉलिंग एवरेज भी बढ़ गई है। सो वही लाइक आई सेड के बॉलिंग के अंदर डेफिनेटली डिप आया है। ओडीआईज में भी हमें नजर आई, ओवरऑल फॉर्म थोड़ी सी बॉलिंग में नीचे रही है, बट क्योंकि बैटिंग के अंदर थोड़ी सी एक्सप्लोसिवनेस दे देते हैं, तो एज एन ऑलराउंडर, एक ऑल इन ऑल और प्लस गुड फील्डर T20 के अंदर एक अच्छा एसेट बन सकते हैं। तो ये थे शादाब खान के स्टैट्स, जिससे हमें आइडिया हो गया कि ओवरऑल करियर में उनकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं और रिसेंटली उनकी जो लास्ट 12 मैचेस हमने उठाए उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है। सो एज एन ऑलराउंडर आई थिंक ही इज अ गुड एसेट, कंसिडरिंग कि अभी कोई और रिप्लेसमेंट नहीं मिली है। अब ये PSL होगा और PSL के बाद क्या टैलेंट इमर्ज होता है, फिर इंग्लैंड सीरीज है उसके अंदर क्या हम कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, तो फिर उससे बेहतर आइडिया होगा। बट फॉर नाउ आई थिंक इवन दो शादाब खान इज इंजर्ड, इवन दो बॉलिंग में थोड़ी सी परफॉर्मेंस उनकी लैक कर रही है, आई नो ही इज नॉट एट हिज पीक बॉलिंग के अंदर, बट ओवरऑल आई थिंक फॉर T20 ही कैन बी अ डिसेंट पैकेज, और आई थिंक एक अच्छी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, अनलेस अनटिल कोई ऐसी हमें रिप्लेसमेंट नज़र आती है PSL के अंदर, एंड देन इन इंग्लैंड सीरीज कोई ऐसी रिप्लेसमेंट उनकी जगह कोई परफॉर्मेंस दे, तो फिर शायद वर्ल्ड कप में जगह बन जाती है। अदर देन दैट, अदरवाइज आई थिंक शादाब खान विल बी गोइंग फॉर द T20 वर्ल्ड कप, एंड आई थिंक ही शुड बी। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।